साथियों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। पिछले एक साल से मैं करीबन द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेकर के आता रहा हूँ और एक डेली एक आर्टिकल आता है और ये एक तरह से आध्यात्मिक आर्टिकल है। आज की तारीख का आध्यात्मिक आर्टिकल है फाइंडिंग होप, यानी उम्मीद को प्राप्त करना। व्हेन चिप्स आर डाउन, व्हेन चिप्स आर डाउन का मतलब एक इडियम है। चिप्स आर डाउन का मतलब जब तुम्हारे खराब दिन हो या खराब समय हो या चिप्स तुम्हारी खराब डाउन नीचे चली गई हो, उस समय तुम उम्मीद को कैसे खोजोगे। ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में डेली आता है। किसी न किसी महापुरुष, संत, ज्ञानी आदमी द्वारा ये टॉपिक लिखा हुआ होता है और पूरी तरह से आध्यात्मिक टॉपिक होता है। गॉड एंड नेचर रिलेटेड टॉपिक होता है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं हमेशा इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक समझने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए और नेचर एंड मानव का रिलेशन क्या है, इसको समझने और समझाने के लिए ये टॉपिक लेके आता हूं। तो आज हम शुरू करते हैं इस छोटे से टॉपिक को। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम फाइंडिंग होप, उम्मीद की खोज। व्हेन चिप्स आर डाउन, जब हमारी चिप्स डाउन हो, जब हमारा समय खराब हो या हम जब उन्माद में पहुंच जाएं, तो हम उम्मीद की खोज कैसे करें। ये एक टॉपिक है। इसको लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह। संत राजेंद्र सिंह एक सरदार जी हैं। इनके पेरेंट्स भी एक गुरु होते थे। ये भी उसी परिपाटी पर चल रहे हैं और हमेशा ही गॉड एंड नेचर रिलेटेड बातें करते हैं और छोटी छोटी कहानियां या छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर हमारे को हमारी मानवता याद दिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को कि इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। देखिए, टॉपिक बहुत छोटा सा है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको सुनने को पहली बार मिलते हैं। और हाउ टू कैप्चर इंग्लिश, हाउ टू कवर इंग्लिश, हाउ टू एक्सपर्ट इन इंग्लिश, हाउ टू नो इंग्लिश, ये एक अखबार के माध्यम से ही सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हम यही अभ्यास कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, जिससे हम दो भाषाओं के जानकार बन जाएंगे और किसी भी चीज को कंपैरिजन करना, समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपटीशन के जमाने में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जैसा कि ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, संत राजेंद्र सिंह इसको लिखने वाले क्या कहते हैं। वो संत राजेंद्र सिंह जी कहते हैं, होपलेसनेस एराइजेज यानी उत्पन्न होती है व्हेन लाइफ डज नॉट गो आवर वे, जब जिंदगी अपने रास्ते पर नहीं चलती है तब होपलेसनेस एराइज होती है, यानी उन्माद पैदा हो जाता है। वी फील एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट अस, उस समय हम जो कुछ भी फील करते हैं वो सब हमारी वर्किंग के अगेंस्ट यानी खिलाफ होता है। एंड लाइफ विल नेवर बी बेटर अगेन, और ऐसा लगता है कि जिंदगी वापस लौट करके नहीं आएगी। द माइंड drives us into a negative downward, जो हमारा दिमाग है हमको नेविगेट करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? डाउनवर्ड स्पाइरल विद एवरी न्यू थॉट्स, नीचे की तरफ ले जाता है
स्पाइरल गूंथते हुए विद एवरी न्यू थॉट्स, और कोई नई चीज सोचने के लिए हमारा दिमाग उधर ले जाता है उन्माद में। ड्यूरिंग सच टाइम, इस तरह के समय में, यहाँ कोमा लग गई है, इट इज इजी टू लिव एक्टिविटीज और रूटीन्स। ऐसे समय में ये इजी आसान है टू लिव एक्टिविटीज, छोड़ देना एक्टिविटीज को और रूटीन्स को, दैट कुड बी हेल्पफुल टू अस, वो हमारे लिए उचित रहेगा, ऐसा कहना है किसी संत महात्मा का, या दैट इज द वे। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है उसकी जगह, कोमा लग गई यहां पर। वी एडॉप्ट अनहेल्दी हैबिट्स टू कोप एंड फिल द वॉइड, इसकी जगह हमको ज्यादा अच्छा सोचना चाहिए, उसकी जगह वी एडॉप्ट अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं? जो हेल्दी नहीं होते हैं, जैसे नशा करना किसी चीज का। टू कोप, कोप का मतलब होता है सामना करना। टू कोप के साथ हमेशा विद आता है, लेकिन इसने नहीं दिया है। एंड फिल द वॉइड, और वॉइड को कहते हैं जो खालीपन होता है, उसको हमेशा वॉइड कहते हैं। व्हेन फेस्ड विद वेरियस लाइफ चैलेंजेस, व्हेन फेस्ड, देखो व्हेन के साथ में फेस्ड किया गया है, यानी जब फेस की गई विद वेरियस लाइफ चैलेंजेस वी सुकुम टू द डिफिकल्टी, तो हम परेशानी में फंस जाते हैं। एंड इनएविटेबली, इनएविटेबल का मतलब होता है एविटेबल, यानी जिसको मिटा सके। इनएविटेबल यानी जिससे बच नहीं सकते, उसको इनएविटेबल कहते हैं। गेटवे लैंड लेड फ्रॉम आवर पाथ, तो हम ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं जहां से बचना मुश्किल होता है। लेड का मतलब होता है, ले की सेकंड फॉर्म में लेड, फ्रॉम आवर पाथ, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वी टेंड टू वरी, टेंड का मतलब होता है हम करते हैं, वो चिंता करते हैं। एंड लाइव इन फियर, वी टेंड टू वरी, हम चिंता करने लगते हैं। एंड लाइव इन फियर, और हमारी जिंदगी डर से भर जाती है। अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, कि अब भविष्य में क्या होगा, ये सोच करके हम चिंता में हो जाते हैं। दैट वरी एंड वेस्टेज अवर टाइम, देखो यहां पर दो चीज बताई गई है, वरी एंड वेस्टेज अवर टाइम, चिंता और वेस्टेज हमारा, सॉरी दैट वरी, ये वो चिंता है ओनली, जो इस तरह की जो चिंता है वो क्या करती है, वेस्ट से एस लगा है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म बन गई है वेस्ट की। वेस्ट हमेशा नाउन होता है, लेकिन यहाँ एस लगने से ये फर्स्ट फॉर्म बन गई वेस्ट की। क्या वेस्ट करती है वो? अवर टाइम एंड एनर्जी। इस तरह की चिंताएं हमारा टाइम भी खराब करती हैं और एनर्जी भी वेस्ट करती हैं। इट डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, तो इन चीजों से कुछ भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? द की इज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। द की, इसकी चाबी क्या है? चाबी ये है नॉट टू बी अफेक्टेड, इसका कोई असर नहीं होना चाहिए बाई व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसका असर नहीं हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? वी मस्ट रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एज आएगा यहाँ पर, एज वी फेस लाइफ चैलेंजेस, तो इसका असर नहीं हो। इसके लिए हमको क्या रहना चाहिए? वी मस्ट रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन, कहाँ फोकस करना चाहिए? ऑन पॉजिटिविटी के ऊपर। एज वी फेस लाइफ चैलेंजेस, जैसे कि हम जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है हताश, जो हताशता के समय वी मस्ट वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, वी मस्ट वर्क एक्स्ट्रा
hard to keep the habits that will benefit us. We must work extra hard. हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए टू कीप बनाए रखने के लिए दी हैबिट्स, ऐसी आदतों को दैट विल बेनिफिट अस, जो हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा काम करना चाहिए। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। कॉन्ट्रेरी टू हाउ वी मे फील, इसके विपरीत हम कैसा फील करते हैं। दिस इज व्हेन वी नीड टू डू द वर्क टू टैप इनटू आवर इनर स्ट्रेंथ। यहां देखो, टू हाउ वी मे फील, हमको कैसा फील करना चाहिए। दिस इज व्हेन वी नीड टू डू द वर्क, जब हमको काम करने की जरूरत हो, तो टू टैप इनटू आवर इनर स्ट्रेंथ, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। टू टैप का मतलब होता है पानी का नल खोलना, और नल से हमको ताकत मिलनी चाहिए। टू टैप इनटू का मतलब होता है उस तरफ हमारी स्ट्रेंथन बढ़नी चाहिए, ताकत बढ़नी चाहिए। वी शुड डेवलप द हैबिट, हमको हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए एंड स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। ये दोनों एक साथ, एंड दो कंपाउंड नाउन, दो नाउन को जोड़ दिया है, हैबिट एंड स्किल्स। देखो यहाँ हैबिट्स एंड स्किल्स होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए यहाँ पर। टू डिग अवर डीप इनटू द स्पिरिचुअल लेसन, क्या करना चाहिए हमको, हैबिट्स और स्किल डेवलप करनी चाहिए। टू डिग डीप, डिग यानी खोदना, डीप यानी गहरा, इनटू द स्पिरिचुअल लेसन। स्पिरिचुअल लेसन उसको कहते हैं दोस्तों जो गॉड या नेचर से रिलेटेड हो, उसको स्पिरिचुअल लेसन कहते हैं। हिडन, जो छुपा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है। विद इन ईच एक्सपीरियंस, प्रत्येक एक्सपीरियंस के अंदर छुपा हुआ है। वी मस्ट फाइंड, मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो हमको फाइंड, तलाश करनी चाहिए किस चीज की, कंफर्ट, आराम, एंड सोलेंस का मतलब होता है शांत होना। इन ट्रेसिंग आवर वे, ट्रेस का मतलब खोजना, हमारा रास्ता, बैक टू अवर नॉर्मल स्टेट, वापस नॉर्मल होने के लिए। हाउ कैन वी फाइंड कंफर्ट, हम कंफर्ट जोन में कैसे जा सकते हैं इन टाइम ऑफ होपलेसनेस। ये बताया गया है कि हम होपलेसनेस स्थिति में कंफर्ट जोन में कैसे जाएं। आगे देखिए, तरीका बताया हुआ है। व्हेन वी लर्न टू कंट्रोल आवर थॉट्स, जब हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं। स्टिल द माइंड, फिर अभी भी स्टिल द माइंड, अभी भी माइंड, एंड फोकस आवर अटेंशन ऑन गॉड थ्रू मेडिटेशन। स्टिल का मतलब यहां पर होता है बने रहो, रखे रहो, कंटिन्यू चलो। गॉड थ्रू मेडिटेशन के द्वारा भगवान के संपर्क में रहो। वी कैन एक्सपीरियंस द लाइट ऑफ गॉड, हम अनुभव कर सकते हैं भगवान की प्रकाश की रोशनी। विच हैज द पावर टू इल्यूमिनेट, जिसके अंदर इतनी पावर है टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट वर्ब है, टू इल्यूमिनेट, 2+V, काम करने को कहते हैं 2+V, एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, और हमारी लाइफ बदल जाती है। वी आर देन बाथड, बाथड का मतलब नहा लिए, पार हो गए। इन जॉय एंड प्लिस, हम खुशी में और आनंद में घुस जाते हैं, तब नहा चुके होते हैं। दैट एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब होता है चांदमान निकलना। दैट एक्लिप्स एनी पेन, मतलब किसी भी तरह का दुख। वी मे एक्सपीरियंस इन द आउटर वर्ल्ड, जो हम संसार में जो दुख देखते हैं, वो एक्लिप्स का मतलब होता है दूर हो जाता है। तो एक्लिप्स का मतलब होता है जब कोई
हमारी खुशी के कोई ग्रहण लग जाता है। एक्लिप का मतलब ग्रहण होता है, एक्चुअली चंद्र ग्रहण जैसे होता है, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स। एज वी हैव ए डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, जैसा कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस रखते हैं भगवान का इन मेडिटेशन, और फेथ इन गॉड इज स्ट्रेंथन्ड, वो तो हमारा जो विश्वास है पक्का हो जाता है। वी रिकॉग्नाइज गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारी जिंदगी में है, एंड रियलाइज महसूस करते हैं दैट गॉड ऑलवेज सपोर्ट्स अस, कि भगवान हमको सपोर्ट करते हैं। एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब होता है समुद्र में जो लंगर डाल दे देते हैं, दैट इज एंकर। एंकर्ड इन गॉड्स अबाइडिंग लव, तो गॉड्स अबाइडिंग का मतलब पालन करना, जो गॉड का प्यार का पालन करते हैं उससे हम खूंटे से बंध जाते हैं। वी कैन वॉक थ्रू लाइफ विदाउट फियर और वरी, इस तरह से हम भगवान से जुड़ के बिना किसी चिंता के, विदाउट फियर, बिना डर और चिंता के हम आगे बढ़ सकते हैं। आवर मोस्ट प्रीशियस कैपिटल इन दिस वर्ल्ड इज, लोग क्या समझते हैं मोस्ट प्रीशियस का मतलब सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो क्या है हमारी, इज द टाइम, समय सबसे बड़ा कीमती होता है। वी हैव बीन गिवन, हमको दिया है भगवान ने, येट फिर भी वी आर सराउंडेड बाय डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है व्याकुलताएं। भगवान ने हमें बहुत अच्छा समय दिया लेकिन फिर भी हम बहुत व्याकुल हैं। अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस का मतलब होता है बंधे हुए, संबंध बढ़ाने में लगे हुए हैं। एंड एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट का मतलब होता है लालच, हम लालच में पड़े हुए हैं। यहाँ थीव्स, थीप यानी सिंगल चोर होता है, थीव्स इज ए प्लूरल वर्ड ऑफ थेफ्ट। चोर का, चोर हु compete फॉर आवर टाइम, जो चोर लोग होते हैं वो कंपटीशन करते हैं फॉर आवर टाइम एंड डिप्लीट आवर प्रीशियस कैपिटल, अपने समय का, एंड डिप्लीट और वंचित रह जाते हैं आवर प्रीशियस कैपिटल, अपने समय से वो लोग वंचित रह जाते हैं, चोर लोग। चोर लोगों के लिए कहा गया इफ वी वांट टू सक्सीड, देखो यहाँ पर सक्सीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसको टू सक्सीड बोला गया है। सक्सीडेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सक्सीड। इफ वी वांट टू सक्सीड इन आवर गोल, अगर हम हमारे टारगेट में सफल होना चाहते हैं तो वी मस्ट लर्न टू डेवलप फिल्टर्स, तो हमको क्या डेवलप करने पड़ेंगे, फिल्टर्स, छलनी डेवलप करनी पड़ेगी, दैट जो कि कीप आर डिस्ट्रैक्शंस एट बे, बे यानी साइड में। तो वो जो सारे जो विचलन्स हैं हमारी जिंदगी में, व्याकुलताएं, उनको दूर कर देगी, टू कंटिन्यू, और आगे बढ़ेगी अनडिटर्ड। डिटर्ड का मतलब होता है रोक देना, अनडिटर्ड यानी बिना रोके, टुवर्ड्स आवर स्पिरिचुअल गोल, इस तरह से हम अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। इट हैपन्स, ये कब होता है, व्हेन थ्रू रेगुलर मेडिटेशन, जब कोई रेगुलर मेडिटेशन करता है तब होता है। वी स्ट्रेंथन आवर कनेक्शंस, सॉरी, वी स्ट्रेंथन आवर कनेक्शन विद गॉड, हम हमारे भगवान से जो जुड़ाव है उसको मजबूत करते हैं। द ऑल नोइंग सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, जॉय, इनर विजडम, लव, काम यानी शांति, एंड ब्लिस यानी परमानंद, इसकी प्राप्ति के लिए। द क्रिएटर नोज, क्रिएटर कौन है, गॉड। नोज यानी वह जानता है आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। व्हेन वी कनेक्ट विद दिस डिवाइन पावर, जब हम इस पावर से, भगवान से जुड़ते हैं थ्रू मेडिटेशन, वी पार्टेक, पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा बनना, तो फिर हम उसके हिस्सा बन जाते हैं ऑफ ऑल द लव एंड हैप्पीनेस ऑलरेडी विद इन अस, जो कि हमारे अंदर ही उपलब्ध है। दिस
सर्व्स एज ए लाइफ लाइन, ये हमको एज ए लाइफ लाइन सर्व करती है। दैट पुल्स अस आउट, वो हमको बाहर खींच के निकालती है ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन से। द की टू नेविगेटिंग अवे फ्रॉम ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस इज, की यानी चाबी, इसकी चाबी क्या है जो इस तरह की होपलेस से बाहर निकलने की, इज टू डिफोकस आवर अटेंशन फ्रॉम आवर करंट स्टेट। तो हम उन चीजों से दूर हटें, या फोकस का मतलब होता है अटेंशन लगाना, डिफोकस यानी दूर हटना। डिफोकस का मतलब है फोकस कम करना या दूर हटना। वी मस्ट रीडायरेक्ट और अटेंशन टू द इन्फिनिट रिजर्वायर ऑफ जॉय एंड होप। अब ये जो रिजर्वायर होता है ना, इसको बोलते हैं भरा हुआ प्याला। वी मस्ट रीडायरेक्ट आवर अटेंशन टू द इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसकी सीमा नहीं होती है, ऐसा रिजर्वायर ऑफ जॉय एंड खुशी का। When we experience God's love in meditation, जब हम भगवान का प्यार महसूस करते हैं, we are reassured, एश्योर का मतलब होता है दावा पक्का, रीएश्योर मतलब एक बार फिर पक्का, that we are loved, हम प्यार करे गए हैं, and protected by someone else, वो है गॉड। We simply have to tap into एक यह है फ्रेजल वर्ब है कि उसमें घुस जाना, जैसे पानी के अंदर घुस जाना। दिस लव, इस प्यार में घुस जाना। एंड वी कैन डू दैट इवन वी टेक द टाइम टू सिट इन साइलेंस एंड रीच आउट टू गॉड। वी सिंपली हैव टू टैप इनटू दिस लव, इसको हमें प्यार को प्राप्त करना है। एंड वी कैन डू दैट, और हम काम वो कर सकते हैं व्हेन वी टेक द टाइम टू सिट इन साइलेंस, हम शांति से बैठ के, एंड रीच आउट टू गॉड। रीच आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है। रीच आउट का मतलब वहां तक पहुंचना, कहां तक, टू गॉड तक। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं एक यहाँ पर, हिंदी टू सॉरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।